Okay, now we discuss the session of abstract class and interface concept in C Sharp। ठीक है, ये C Sharp का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम abstract क्लास क्यों बनाते हैं, इंटरफेस क्यों बनाते हैं, इनके क्या एडवांटेज है रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में। दैट थिंग वी विल डिस्कस। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है हाइड करना। यदि आपको किसी भी एक्चुअल क्लास, जो भी आपका मेन क्लास है, उस क्लास को आपको एक्सेस नहीं कराना है, उसके सप्लीमेंट्री केस में उसके करस्पॉन्डिंग आपको किसी दूसरे क्लास को एक्सेस कराना है, तो उसके लिए अपन क्या बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो किसी भी क्लास को डायरेक्ट एक्सेस कराने से रोकना, उसके लिए हम क्या बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि दिस क्लास प्रोवाइड data abstraction using class data abstraction to complete class data abstraction by लिख सकते हैं by class, because abstract class cannot be instantiated। abstract class cannot be इंस्टैंसिएटेड का मतलब होता है आप इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, आप इसके अंदर कोई इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, क्लास कैन नॉट बी इंस्टैंसिएटेड एंड इट विल बी एक्सेस्ड बाय नॉर्मल क्लास। ये एक नॉर्मल क्लास के थ्रू क्या होगा, एक्सेस होगा। दिस क्लास प्रोवाइड डेटा एब्स्ट्रैक्शन बाय क्लास बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टैंसिएटेड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम इंस्टैंसिएटेड नहीं कर सकते, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। एंड इट विल बी एक्सेस्ड बाय नॉर्मल क्लास, और ये नॉर्मल क्लास के थ्रू क्या होगा, एक्सेस होगा। ठीक है, वी विल यूज एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, वी विल यूज एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड टू डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। वी विल यूज एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड टू डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसलिए आपको यहां पे लिखना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्लास का नाम, यहां पे एब्स्ट्रैक्ट रिटर्न टाइप, मेथड नेम, रिटर्न टाइप, मेथड नेम 1, इसे अपन बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर भी हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड ओनली कंटेन डिक्लेरेशन, only contain declaration of methods. It will be implemented by class। ये जो होंगे वो क्लास के थ्रू क्या होंगे, इंप्लीमेंट किए जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट मेथड ओनली कंटेन डिक्लेरेशन। एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐसे मेथड होते हैं जो सिर्फ डिक्लेरेशन कंटेन करते हैं। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय क्लास, और ये क्लास के थ्रू क्या किए जाएंगे, इंप्लीमेंट किए जाएंगे। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसा क्लास होता है जिसका ना तो हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और इसके अंदर सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड आप डिक्लेयर कर सकते हो, जिनको हमें चाइल्ड क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करना मैंडेटरी होगा। यदि आपने यहाँ पर 5 एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए, तो पाँचों के पाँचों एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को आपको चाइल्ड के अंदर इंप्लीमेंट करना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे आप कोई भी टास्क कर रहे हो, तब उस टास्क के अंदर क्या क्या टास्क लिस्ट होंगे, उनको आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड के फॉर्म में बना सकते हो। ठीक है, अब वो टास्क लिस्ट आपको चाइल्ड मॉड्यूल के अंदर, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो अलग अलग क्या होता है, मॉड्यूल होता है। जैसे एक एडमिन हो गया, एडमिन ने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया एरिया। अब उसमें एरिया में उसने 3 एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल। तो सामने वाला जो भी उस एरिया को इंप्लीमेंट करेगा या उसको एक्सटेंड करेगा, तो ट्रायंगल, सर्कल और एरिया, ट्रायंगल, सर्कल और रेक्टेंगल, इन तीनों के एरिया को उसको कैलकुलेट करना। तो कोई भी टास्क के अंदर कौन कौन से टास्क लिस्ट हैं, उनको यदि आपको डिफाइन करना है, तो वो आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड के थ्रू और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू डिफाइन कर सकते हो। ठीक है,
तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ, इसमें ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड ओनली विल बी डिक्लेयर, abstract method only will be declared in interface और abstract class। जो आपका abstract method होता है वो सिर्फ आपको दो जगह ही आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। पहला, या कि आप उसको इंटरफेस में डिक्लेयर कर सकते हैं, या दूसरा आप उसको abstract class में डिक्लेयर कर सकते हैं। ये मेथड है abstract method, एक ऐसी मेथड जिसकी कोई बॉडी नहीं होती। ठीक है, तो पूरे शीश आपके अंदर यदि आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करना है तो वो आप सिर्फ दो जगह ही डिक्लेयर कर सकते हो, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में और दूसरा इंटरफेस में। नाउ वी डिस्कस एडवांटेज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यदि अपन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के एडवांटेज की बात करें तो पहला ये है कि ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी बाय डेटा एब्स्ट्रैक्शन, क्योंकि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इसलिए ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है बाय एब्स्ट्रैक्ट डेटा एब्स्ट्रैक्शन। बिकॉज इट्स पॉसिबल, ये पॉसिबल क्यों है? बिकॉज वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इसलिए ये पॉसिबल है। दूसरा, the second advantage is security by data abstraction. Second thing is data binding, abstract class आपको data binding प्रोवाइड कर सकता है। all abstract method must be implemented into abstract class। जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड आप बनाते हो वो सबके सब एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होना चाहिए? इम्प्लीमेंट होना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास के। ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास इनटू चाइल्ड क्लास। इसे बोलते हैं डेटा बाइंडिंग, मतलब आपको क्या क्या डेटा को बाइंड कराना है वो चीज़ें भी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कर सकते हैं। ओके, तो ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एडवांटेज है। तीसरा, नॉर्मल फंक्शनैलिटी कैन बी डिफाइन, कैन बी इम्प्लीमेंटेड। मतलब आप नॉर्मल फंक्शंस को भी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन नॉर्मल फीचर्स एज वेल। ऐसा नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ही कंटेन करता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नॉर्मल मेथड भी है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी है। ठीक है, बट ये है कि अब इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते इसका, इसलिए आपको इसको इनहेरिट करना कंपलसरी है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास बिना इनहेरिटेंस के कुछ भी नहीं कर सकता, आपको इसको ओवरराइट करना ही पड़ेगा, इसके अंदर के फीचर्स को आपको इम्प्लीमेंट करना ही होगा। अब इसका अपन एक प्रैक्टिकली एग्जांपल देखते हैं कि हाउ वी कैन डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। Basic demo. Here I will create one class, add new item, here I will add the information area calci। ये मैंने एक क्लास बनाया है। अब एरिया कैल्सी में मैं ये बताऊंगा कि भाई कौन कौन से एरिया का आपको कैलकुलेशन करना है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एरिया, इसके लिए मैंने कुछ वेरिएबल्स यहाँ पर मैं पहले से चाहूँ तो इसको डिक्लेयर भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया इंटरनल, अदरवाइज इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यहाँ पे नॉर्मल एक फंक्शन मैंने दे दिया यहाँ पे इंटरनल वाइड
कैलकुलेट एरिया, कंसोल डॉट राइट लाइन एरिया कैलकुलेशन प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं ये किसके लिए बना रहे हैं? एरिया कैलकुलेशंस के लिए बना रहे हैं। ओके, अब इसके अंदर क्या क्या एरियाज होंगे, दैट थिंग आई एम डिस्कसिंग। एब्स्ट्रैक्ट, इंटरनल, वाइड, ट्रायंगल, एब्स्ट्रैक्ट, इंटरनल, वाइड, रेक्टेंगल, एब्स्ट्रैक्ट, इंटरनल, वाइड, सर्कल। ये सभी इसकी क्या है? लिस्टिंग है कि हमने यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया में निकालना है, रेक्टेंगल का एरिया में निकालना है, सर्कल के एरिया में निकालना है। तो दीज एरियाज मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, विच वन? ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड सर्कल। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि एरिया कैलसी नाम से जो भी पर्टिकुलर आपका लेयर या जो भी क्लास इसको यदि एक्सटेंड करेगा तो उसको ये तीनों के एरिया उसको कैलकुलेट करना ही होगा। इट्स कंपलसरी, यदि नहीं करेगा तो एरर दे देगा। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे क्लास चाहूँ तो मैं क्लास यहाँ पर बना लूँ या अलग से फाइल ऐड करके बनाऊँ, एक ही बात है। क्लास एरिया IMPL और यहाँ पे मैंने एक्सटेंड कर दिया एरिया कैलसी। जैसे मैंने इसको एक्सटेंड किया तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखो ये अपने आप आ जाएगा कि आपको इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप इम्प्लीमेंट करो तो वो तीनों के तीनों मेथड्स ऑटोमेटिकली क्या करेगा? ये बना देगा। आप चाहो तो मैनुअली टाइप करके ही बना सकते हैं, मतलब तीनों मेथड्स, ये मेथड कंपलसरी। इसमें यदि आपने एक मेथड भी हटा दिया, यहाँ से एक मेथड भी यदि आपने हटा दिया, अपने आप वो एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि ऑल, इसे बोलते हैं डेटा बाइंडिंग। इसने बाइंडिंग कर दिया कि ऑल मेथड्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास विच वन इज एब्स्ट्रैक्ट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड ऑन चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास में उसका इम्प्लीमेंटेशन करना आपके लिए कंपलसरी है। यदि आपने अब अंदर क्या लिख रहे हो इससे कोई मतलब, ये तो कोई भी चेक नहीं कर सकता। यदि ये भी चेक कर लेते तो फिर प्रोग्रामिंग कुछ बचते नहीं अंदर वो आपके ऊपर। लेकिन आपको एटलीस्ट ब्लॉक बनाना कंपलसरी है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को आपको डिफाइन करना कंपलसरी है। अब उसके अंदर आप जो भी डिफाइन करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू योर रूल्स। तो सबसे मेन दिक्कत यही आती है, जैसे कोई भी पर्टिकुलर एक सीनियर लेवल है, जैसे आप कोई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करते हो और एक जूनियर लेवल है, तो जूनियर लेवल वाले को ये पता नहीं होता कि इसमें क्या क्या मैथड्स होंगे। जनरली उसको ये पता नहीं होता क्या क्या वेरिएबल्स होंगे या इस टास्क के अंदर क्या क्या चीज़ें होगी। तो उसके लिए क्या बनाया गया? लेयर बनाया गया इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के। इंटरफेस के अंदर या एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर उसको सामने वालों को आप ये बता दो कि इसके अंदर ये मैथड्स होंगे। जैसे वो इंप्लीमेंट करेगा पूरे मैथड्स आ जाएंगे और उस मैथड्स को उसको क्या करना पड़ेगा? वर्कआउट करना पड़ेगा। अब जैसे डेटा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट करना, कैसे करना है? एक ही मेथड के थ्रू करना है, 4 मेथड के थ्रू करना है, 5 मेथड के थ्रू करना है, क्या टास्क लिस्ट होगा इसका? वो चीज़ें अपन कहाँ पर बना के दे देंगे? एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दे देंगे। डेटाबेस ऑपरेशन, उसमें 3-4 मेथड दे दिया, सामने वालों को बोल दिया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसको आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। जैसे वो एक्सटेंड किया तो सभी मेथड उसको बन के आ गए और वो काम करना चालू कर दिया। तो ये जो आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस होता है, ये अलग अलग प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए होता है, जिससे आपका जो सीनियर टीम है और जो जूनियर टीम्स है, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो सके और वो बहुत आसानी से अपने प्रोजेक्ट को समझ सके। उसके लिए भी इनका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है और रियल टाइम प्रोजेक्ट में इसका यही ज़्यादा सबसे बड़ा क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो मैंने यहाँ पर अभी सिंपल समझाने के लिए लिख दिया सर्कल, रेक्टेंगल और यहाँ पर लिख दिया मैंने ट्रायंगल, दिस वन। नाउ स्टैटिक वाइड मेन, आफ्टर दैट एरिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, इसलिए क्या करना पड़ेगा? एरिया इम्प्लीमेंटेशन obj इक्वल्स टू न्यू एरिया इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास, और यहाँ पर मैं इसको कॉल कर सकता हूँ obj डॉट, फर्स्ट है आपका कैलकुलेट एरिया, obj डॉट सर्कल, after that obj dot rectangle, after that obj dot triangle, and last one is a console dot read। ये सभी क्या हो गए? इसके अलग अलग मेथड्स को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया? वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास।
और आपको ये पता होगा इनहेरिटेंस का रूल्स होता है कि चाइल्ड क्लास के थ्रू आप चाइल्ड क्लास के फीचर्स और बेस क्लास के फीचर्स दोनों आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपका आ जाएगा एरिया इम्प्लीमेंटेशन, जो मेन मेथड वाले क्लास होंगे वही यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। स्टार्टअप ऑब्जेक्ट में जिनके पास मेन मेथड नहीं है वो क्लासेस यहाँ पे नहीं दिखेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नाउ आई विल एग्जीक्यूट दिस। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, यहाँ पर आपको जो भी डेमोन्स्ट्रेशन आ गया, एरिया कैलकुलेशन प्रोग्राम, सर्कल का एरिया आपका ये है, रेक्टेंगल का ये है और ट्रायंगल का ये आपको इसमें सिंपल मैंने आपको इस प्रोग्राम के थ्रू ये समझाया। तो इस तरीके से हम रियल टाइम एप्लीकेशंस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मेन यूज़ है एज अ रिपोजिटरी, या एज अ क्या होगा, एक पर्टिकुलर एक ऐसा लेयर जो आपके प्रोजेक्ट के टास्क लिस्ट को प्रोवाइड करता है, सेट ऑफ नंबर ऑफ टास्क, सेट ऑफ मेथड्स प्रोवाइड करता है, उसके लिए अपन एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं, ठीक है। ये इसका एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है कि जैसे आपको एक तो ये हो गया कि हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, चाइल्ड का बनाया, मतलब एड्रेस भी किसका है, चाइल्ड का भी है, डाटा भी किसका यूज़ कर रहे हैं, चाइल्ड का। एक तरीका ये है कि आप यहाँ पर एरिया कैलसी ओबीजे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मैंने बोला ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप रेफरेंस बना सकते हो। रेफरेंस और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पर रेफरेंस मतलब एड्रेस किसका है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, और डेटा कहाँ पर है, चाइल्ड क्लास के अंदर। ऐसा भी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ कर सकते हो, मतलब वी कैन क्रिएट रेफरेंस नॉट ऑब्जेक्ट। आप रेफरेंस बना सकते हो क्योंकि रेफरेंस के पास सिर्फ एड्रेस होता है, और ऑब्जेक्ट के पास एड्रेस भी हो सकता है, मेमोरी भी हो सकती, मतलब मेमोरी तो होगी साथ में एड्रेस ऑप्शनल है, ठीक है। जैसे ये इसका भी क्या है, इसका एड्रेस क्या है, अभी ये अपने खुद के एड्रेस को पॉइंट नहीं कर रहा है, ये कौन से एड्रेस से लिंक हो गया, एरिया कैलसी। और ये पॉसिबल क्यों है, क्योंकि इनके बीच में इनहेरिटेंस है। यदि मैं इनहेरिटेंस हटा दूंगा, आप देख सकते हो कि यही लाइन आपको एरर प्रोवाइड करने लग जाएगी। यदि आपने इनहेरिटेंस हटा दिया तो यह बिल्ड आपका फेल्ड हो जाएगा, और इस लाइन में क्या आएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि बिना इनहेरिटेंस के आप ऐसा एक्सेस नहीं कर सकते। इनहेरिटेंस के थ्रू ही आप पेरेंट क्लास के रेफरेंस को चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू असाइन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम इस प्रोग्राम को समझ सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर दिस सेशन।